Hello students, in this video we are going to solve some important NCERT exemplar questions from class 9th mathematics chapter 3rd coordinate geometry. So let's see question number 1. Question number 1 में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है which of the following points lie on the y axis. बताना है ये पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, इसमें से कौन सा पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट इज A11. तो पहली बात, जो पॉइंट y पे होता है एक्सिस पे, उसका फॉर्म क्या होता है, किस तरह का पॉइंट होता है. मैं साइड में बना दे रहा हूं x एंड y एक्सिस. ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस. x डैश ओरिजिन O, y एंड y डैश. तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, कहीं भी हो, तो उसका जो है किस तरह से कोऑर्डिनेट्स उसको लिखते हैं. तो देखिए, अगर y पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब कंफर्म होगा उसका x क्या होगा, 0 होगा. बिकॉज y क्या होता है, x के 0 पर. देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 3. तो 0 पे ही देखिए पूरा है परपेंडिकुलर, मीन्स 0 ही रहेगा हमेशा. x मीन्स x की वैल्यू 0 होती है. कौन सा फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है 0, y मीन्स पहला वाला 0 होगा, दूसरा वाला कोई भी नंबर हो सकता है. क्या बताया गया है, 0, y फॉर्म में. अगर y एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या होता है 0, y, वेयर y भी एनी रियल नंबर. y कोई भी नंबर हो सकता है. तो ध्यान क्या देना है, जहां पे पहले 0 मिल जाए वो कंफर्म है y एक्सिस पे लाई करेगा. देखते हैं. तो पहला पॉइंट में पहला कोऑर्डिनेट 0 है, नहीं. दूसरे में नहीं, तीसरे में है, कि y एक्सिस पे होगा. इसमें भी है, y पे होगा. तो दो ही पॉइंट है C एंड D. बोलेंगे यहाँ पे 0 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या हो जाए, ओरिजिन. देखिए ओरिजिन क्या, दोनों कॉमन पॉइंट होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. हमें चेक क्या करना है, पहला पॉइंट 0 हो जाए बस. x कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा, इसका मतलब वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा. तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सो C 0 1 एंड D 0 0 लाई ऑन दी y एक्सिस. तो फर्स्ट का आंसर नोट करते हैं. रीजन क्या देंगे, सिंस अ पॉइंट ऑन दी y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y. इसको पहले भी बता चुके हैं हम. सो पॉइंट C 0, 1 एंड पॉइंट D 0 0 दैट इज ओरिजिन लाई ऑन दी y एक्सिस. ये y एक्सिस पे दो पॉइंट होंगे, इतने पॉइंट में से. ओके, और आपको ध्यान रहे ओरिजिन दोनों का कॉमन पॉइंट है. तो ओरिजिन क्या होता है, x और y दोनों पर होता है. देखते हैं सेकंड पार्ट में ऊपर सॉल्व कर रहा हूं. सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दी x एक्सिस. इस बार कह रहा है x पे कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे. जब x की बात करेंगे, x एक्सिस की बात, इसका मतलब देखिए ये कौन सा है, ये जो y का 0 होता है. वर्टिकल लाइन पे 0 यहाँ होता है, कितना भी जाएंगे आप 0 ही रहेगा, मीन्स y 0. तो किस फॉर्म में होगा, y 0 होगा. x कोई भी नंबर हो सकता है, तो x 0 के फॉर्म में होगा. A point lie on the x axis is of the form x, 0 मीन्स सेकंड 0 होना चाहिए. फर्स्ट कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो उसके बाद सेकंड चेक करना है कौन सा 0 है. तो देखते हैं सेकंड. तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए q में सेकंड मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है, q. उसके बाद देखिए r में भी क्या y कोऑर्डिनेट 0 है. यहाँ पे फर्स्ट 0 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और फर्स्ट भी नहीं होगा. दो ही पॉइंट इसमें भी है, q एंड r. तो आंसर नोट कर लेंगे. सिंस अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस ऑफ द फॉर्म x, 0, सो पॉइंट्स q एंड r मीन्स ओरिजिन लाई ऑन द x एक्सिस. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज in the figure PQR is an equilateral triangle. PQR is an equilateral triangle with coordinates q and r as -2 0 and 2 0 respectively. कोऑर्डिनेट्स q के और r के गिवन है. क्या कोऑर्डिनेट्स q के हैं, -2 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ r 2 0, ये गिवन है रेस्पेक्टिवली. देन फाइंड, क्या फाइंड करना है देखते हैं. पहले फाइंड करना है लेंथ ऑफ ईच साइड. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल. लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल मींस PQ
पी आर एंड क्यू आर की लेंथ क्या ये फाइंड करना है। सेकंड इज कोऑर्डिनेट्स, सेकंड इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एंड थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसके बाद फाइनली इसका एरिया फाइंड करना है। So look at the first part, length of each side of triangle PQR, and you know that if triangle is equilateral then each sides length of each sides are equal, सभी साइड की लेंथ इक्वल होगी फर्स्ट थिंग, ठीक है। इक्वल होगी, अगर कोई हम एक भी फाइंड कर लेंगे तो हम तीनों की लेंथ बता सकते हैं। देखिए क्यू आर फाइंड करना आसान है, बिकॉज क्यू कहाँ पे है -2 पर, आर कहाँ पर है 2 पर। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, हेंस फॉर 3 साइड्स। So let us solve from the figure, अगर फिगर में ध्यान दें, from the figure QR, QR is equal to क्या होगा, ये होगा QO plus OR। from the figure QR is equal to QO plus OR। एंड देखिए QO कितना है, -2 नहीं लेना है, यहाँ पे लेंथ की बात है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात नहीं हो रही, लेंथ, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है 2 यूनिट और इधर भी क्या है 2 यूनिट, 2 + 2 हो जाएगा 4। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये Q मीन्स 2, QO प्लस OR मीन्स 2, सो QR इज इक्वल टू 2 + 2 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट क्या पता नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, इसलिए सिंपली आप लिख देंगे यूनिट्स। तो QR कितना हो गया 4 यूनिट्स, हेंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो QR इज इक्वल टू P, Q इज इक्वल टू PR, सभी की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूं, आगे लिख देंगे सिंस साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR आर इक्वल, सो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QR एंड QR इज 4, तो हो जाएगा 4 यूनिट। तो पहला आंसर आ गया है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल एंड आर 4 यूनिट, ये पहले का भी आंसर हुआ, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, लुक हियर, P लाइज ऑन दी y एक्सिस, P किस पर है y पर है, अगर P y पर है इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स अगर बात करें जो P का कोऑर्डिनेट होगा किस फॉर्म में होगा, वो होगा 0, y के फॉर्म में, किस फॉर्म में होगा 0, y, जहां पे y होगा क्या, y होता क्या है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द x एक्सिस, इस पॉइंट की लेंथ x एक्सिस से परपेंडिकुलर, मींस यहां से यहां तक क्या लेंथ है, यही होता है y। तो यहां पे है क्या, ये OP है, मतलब क्या होगा 0, OP होगा, 0, OP। तो OP फाइंड कैसे करें, ध्यान दें, अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो यहाँ पे 90 बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री। तो आपको ये साइड पता है कितना है 2 है, अभी PQ लोग निकाल लिए 4, तो ये 2 है, ये PQ है 4, तो सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं OP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। या इधर से देखिए यहाँ पे क्या है, OR कितना है 2 है एंड PR कितना है 4 है, तो सिंपली OP फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो सेकंड देखते हैं, देखिए since point P lies on the y-axis, so coordinates of P is of the form 0, y, 0, y के फॉर्म में होगा, बट यहाँ पे y क्या है, दैट इज 0, OP, 0, OP के फॉर्म में होगा, 0, ये OP लिखा है, ये 0 है, ये क्या है OP, इसको मैं ऐसे मान 0, OP, एक टर्म है। OP मीन्स क्या है, लेंथ ऑफ OP, ओके, लेंथ ऑफ OP इस फॉर्म में होगा, मीन्स अगर OP निकाल लें यहाँ पे रख दें, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाने वाले हैं। अब OP कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल POR, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए। नाउ इन राइट ट्रायंगल POR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स।
मीन्स यहाँ पे जो 90 के सामने है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, मीन्स हो जाएगा पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर फाइंड क्या करना है पी ओ, तो पी ओ को लेता हूं मैं, सबको इधर कर दो, यहाँ बन जाएगा पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ओ आर को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिए हैं बट लिख रहे हैं राइट साइड में, तो पी ओ स्क्वायर क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर मीन्स 4 आया था, आंसर हमारा क्या आया था 2 + 2 4, ये है 4 का स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर, ओ आर मीन्स है 2, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या निकालना है पी ओ, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, दिस इंप्लाइज पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो पी ओ इज इक्वल टू, पी ओ क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा ये 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3, ये होगा पी ओ की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3, दिस इंप्लाइज पी ओ इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स, पी ओ इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर क्या हो जाएगा 0, 2 स्क्वायर रूट 3, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, तो पी ओ की लेंथ क्या होती है प्लस या माइनस, लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, और यहाँ पे दिखाया भी क्या होता, अगर नीचे होता तो हम नेगेटिव ले लेते, उसके बाद आपकी लेंथ जो आएगी पॉजिटिव ही रहेगी, बट जिस क्वाड्रेंट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग साइन लगाते हैं, यहाँ पे वैसे भी ऊपर है तो क्या प्लस में ही रहेगा, ठीक है 2√3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 0, ओपी, ओपी की वैल्यू क्या आ गई 2 स्क्वायर रूट 3, लिख लेंगे हेंस the coordinates of vertex P R, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y, y की वैल्यू क्या आ गई है 2 स्क्वायर रूट 3, तो 0, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3, ये हो गया सेकेंड आंसर 0, 2 स्क्वायर रूट 3। Now third part is area of triangle ABC, sorry triangle PQR, area of triangle PQR क्या होगा बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो देखिए ट्रायंगल तो है, इसका एरिया कैसे फाइंड करें, एक तो फार्मूला होता है ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल, तो फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार लगा रहा हूँ √3/4 इंटू स्क्वायर ऑफ साइड, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो √3/4 साइड की वैल्यू क्या थी, साइड आया था 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर, यहाँ से एक 4 कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा 4 इंटू √3 स्क्वायर यूनिट, 4 इंटू √3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सेकंड तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड करने का, ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है देखिए QR, बेस इज QR एंड हाइट इज OP, यह परपेंडिकुलर होता है एक्सेस, तो क्या होगा QR इंटू OP/2, यहाँ से भी आपका एरिया आएगा 1/2, तो QR कितना है, QR इज 4 फाइंड किए थे, और OP कितना आया था 2√3, OP इज 2√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिल गया 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल ना हो तो हम ये फार्मूला केवल अप्लाई करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, इससे भी हमारा एरिया आ जाता है। तो इसको फाइनली नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट P -6, 2 and from it draw perpendiculars. Draw PM and PN as perpendiculars to the x-axis and y-axis respectively. Write the coordinates of the points M and N. तो करना क्या इसमें? करना ये है, इस पॉइंट को पहले प्लॉट करना है। तो पहले प्लॉट करते हैं -6, 2। -6 देखिए लेफ्ट में होता है 2 ऊपर, मैं यहाँ पे नंबर शो कर देता हूँ। ये 0 0 हो गया, ऊपर जाएंगे तो होता है 1। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2 y पर, नीचे हो गया -1। जितना काम है उतना शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 इधर क्या होता है 1, ये होता है 2। लेफ्ट साइड में कितना है -6 तक आएगा, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्या हो गया? शो करना है P पॉइंट इज -6, 2। तो पहले आएंगे x पर, -6 देखिए यहाँ पहुंच गए, फिर 2 जाना है ऊपर, देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा -6, 2, ये पॉइंट होगा -6, 2, पॉइंट P। दिस इज पॉइंट P -6, 2। अब क्या करना है? प्लॉट कर लिए। आफ्टर दैट फ्रॉम इट ड्रा परपेंडिकुलर्स PM एंड PN एंड ऑन दी x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब यहाँ से ड्रा करना परपेंडिकुलर x पर और y पर। देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। ये तो हो गया x पर, x पे क्या बोलना है? PM टू x एक्सिस एंड PN टू y एक्सिस। यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिवली मीन्स उसी ऑर्डर पे। तो PM किस पे होगा? x पर होगा। ये पॉइंट हो जाएगा M, दिस पॉइंट इज M, PM हो गया। एंड PN टू y एक्सिस, तो यहाँ पे मिलाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा N, ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज N। शो कर दिए, ओके। ये फिगर बन गया। फिर क्या करना है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N। बहुत सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M किस पर आ गया है? x एक्सिस पर। अगर x पर आ गया है तो कंफर्म है y तो 0 होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो x कितना है? देखिए -6 लिखा है, तो हो जाएगा -6, -6, 0। ये हो गया पहला, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट M एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N। पॉइंट N के कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट इज, देखिए N पे क्या है? N पॉइंट लाइज ऑन दी y एक्सिस, मतलब यहाँ पे x 0 होने वाला है, तो पहले 0 होगा, पहले 0 ऊपर जाएंगे सीधे तो 2, तो 0, 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -6, 0 किसी कोऑर्डिनेट से? M के, एंड N के कोऑर्डिनेट है 0, 2। आप चाहे यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये है 0, 2 और यहाँ पर है -6, 0, -6, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक whether they are collinear or not। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है एक ही लाइन पे सभी पॉइंट आ जाए। इसमें देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिए या 4 पॉइंट्स आप ले लो, ये सभी अगर ज्वाइन करो से भी एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। सपोज करो अगर ऐसे हो, एक यहाँ हो गया, तब देखिए ज्वाइन करिए आप, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। मीन्स इसको अगर आप प्लॉट करेंगे और स्ट्रेट लाइन मिलती है, मीन्स दीज पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ये यहाँ पे करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, इसको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट फर्स्ट, 1, 3, -1, -1, -2 एंड -3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट। Now look here, first of all
प्लॉट करते हैं 1 3। देखिए 1 पॉजिटिव x पे है और 3 पॉजिटिव y पे। पहले जाएंगे 1, उसके बाद 3 जाएंगे ऊपर, ये पॉइंट मिलेगा। ये है पॉइंट 1 3, समझ बोल रहे पॉइंट ए है 1 3। नेक्स्ट इज -1 -1। -1 पहले x पर, फिर -1 आएंगे नीचे तो y पर, ये पॉइंट मिलेगा -1 -1। ठीक है, -1 -1 से पॉइंट B। नेक्स्ट इज -2 -3। -2 आएंगे x पर, फिर -3 आएंगे नीचे। देखिए यहाँ पे पॉइंट आएगा -2 -3। देखिए स्ट्रेट लाइन ये आपको लग रही स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उसको, A पॉइंट B पॉइंट C ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए। इसमें मिलेगी स्ट्रेट लाइन, ये देखिए। ओके, अब इसको आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पॉइंट C है यहाँ पर, पॉइंट B दिस एंड पॉइंट A। तो क्या मिल गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, मीन्स दीज 3 पॉइंट्स A B C lie on the same line, so these points are said to be collinear points। तो नोट कर लेते हैं, सिंस पॉइंट्स A 1, 3, पॉइंट B -1 -1 एंड पॉइंट C क्या था -2 -3 lie on the same line। अगर एक ही लाइन पर है तो क्या होगा, देन these points are collinear। then these points are collinear points। these points are collinear points। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तभी इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसको नोट कर लें, सिंस पॉइंट्स A 1 3 B -1 -1 C -2 -3 lie on the same line, so these points are collinear points। these points are said to be collinear points। now try to plot these points on the कार्टेशियन प्लेन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। पहला है 0 0, तो 0 0 मींस क्या होता है, ओरिजिन ही होता है, पॉइंट O ही हो गया। पॉइंट O इज 0 0, दैट इज ओरिजिन। तो प्लॉट हो गया पहले से ऑलरेडी। इसके बाद है 2 2, x पर 2 y पर 2। देखिए x पर गए 2, फिर जाएंगे y 2 पर आ जाएंगे, ये पॉइंट हो गया 2 2। सब उसको पॉइंट है P। एंड नेक्स्ट इज 5 5, एक और बढ़ा देंगे, ये हो गया 5, ऊपर भी कर देंगे एक 5, यहाँ पर 5। तो 5 5, देखिए यहाँ से जाएंगे 5 और ऊपर ये है 5, ये हो गया 5 5। ये पॉइंट क्या हो गया 5 एंड 5 से पॉइंट Q। ओके, पॉइंट Q। देखिए तीनों को मिलाएंगे यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। बट यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ दिखाने के लिए कि पॉइंट्स नॉन कोलिनियर कैसे होते हैं। मैं एक चेंज कर देता हूँ जिससे आप समझ सके कि हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं जो 5 5 है इसको मैं 5 2 कर दे रहा हूँ, या 5 -3 कर दे रहा हूँ उसको मैं, 5 -3। आप लोग चेंज कर लेंगे, 5 -3। पहला पार्ट था उसमें क्या था, कोलिनियर था, इसमें मैं नॉन कोलिनियर दिखा रहा हूँ। तो 0 0 2 2 5 -3। देखिए 5 ये है, -3 नीचे आना पड़ेगा। देखिए ये -3, ये लाइन 5, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हो गया पॉइंट Q। अब चेक करिए क्या ये कोलिनियर है, मिलाइए। यहाँ से मिला दिए, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से मिला दिए, नीचे जाएंगे आप सीधे, कोलिनियर पॉइंट नहीं मिला। चाहे तो यहाँ से भी मिला लें तभी भी नहीं मिलेगा, मीन्स ट्रायंगल बन जाएगा। जब वो 3 पॉइंट्स क्या बन जाएगा, ट्रायंगल्स। एक लाइन पे तीनों पॉइंट नहीं है, लिखेंगे सिंस O 0 0 मीन्स ओरिजिन, पॉइंट P 2 2 एंड पॉइंट Q 5 -3 एंड पॉइंट Q 5 -3 do not lie on the same line, so these points are not collinear। so these points are not collinear, are not
कोलिनियर, इसी को बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आर नॉट कोलिनियर, इसी का मतलब होता है नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर, इसको भी आप नोट कर लें। तो यहाँ पर रीजन क्या है, जो पॉइंट्स हैं डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है। देखिए ओपी तो एक लाइन पर है, ओक्यू एक लाइन पर है और ओपी है, बट तीनों एक साथ एक लाइन पर नहीं है, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट।